सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा, करे मन सा सेवा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में पधारे हैं। प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। जितना ही परमात्मा का गायन है, उतना ही मधुबन का भी गायन है। मधुबन में मुरली बाजे तो शिव बाबा की मुरली मधुबन में बजती है, और उसी मुरली का हम यहाँ आनंद लेते हैं। मुरली के मस्ताने हैं सभी। जितना मुरली का अध्ययन करते हैं, उतनी गहराई में जाते रहते हैं और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। परंतु ये सब कुछ हमारे लिए केवल नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो, सुनते हो, वो औरों को भी देना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। जो भी अनुभव करते हो, वो अनुभव औरों को भी कराओ। जो भी आप समझते हो, वो औरों को भी समझाओ, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य ही यही होता है, पढ़ना और पढ़ाना। जो अपने लिए करते हैं वो दूसरों को भी कराओ। यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, पढ़ना है, पढ़ाना है।
ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो हम सब ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। हमारे 4 विषय हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहजराज योग, दिव्य गुणों की धारणा और रूहानी सेवा। तो जो पहले 3 विषय है वो हमारे लिए ज़रूर है। ईश्वरीय ज्ञान का हम ग्रहण करते हैं, बाबा की मुरलियों से हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं। फिर बाबा की मुरलियों में ही आता है, बच्चे अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो हम जो श्रीमत मिलती है उस अनुसार हम चलते हैं। तो ज्ञान, योग, फिर धारणा, एक एक गुण पर बाबा की कितनी सुंदर समझानी मिलती है। बच्चे अंतर्मुखी बनो, बच्चे धीरज धरो, बच्चे सहनशील बनो। और उस एक एक गुण के पीछे बाबा इतना विस्तार करके हमारे अंदर शक्ति भरते हैं और हम बाबा की मुरली सुनते जाते हैं और धारण करके फिर वैसा ही श्रीमत अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा हमारे लिए तो है ही, लेकिन जब ये ज्ञान, योग, धारणा दूसरों के प्रति प्रयोग करते हैं तो वो फिर सेवा का विषय हो जाता है। इसलिए आज का जो विषय है हमारा वो है लाइट हाउस स्थिति द्वारा सेवा। क्योंकि सेवा कई प्रकार की होती है। बाबा एक तरफ कहते हैं मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 प्रकार की सेवा है। फिर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं तन, मन, धन। तन, मन, धन द्वारा सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा द्वारा सेवा। अब दोनों प्रकार की सेवाओं में मन दोनों में आता है। मन, वचन, कर्म और तन, मन, धन। तो इसीलिए मन को बहुत महत्व दिया गया है। तन से भी अधिक मन को महत्व दिया गया है। दुनिया में हम देखते हैं तन को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मन को महत्व नहीं देते। मन तो बेलगाम घोड़ा होकर के भटकता रहता है और यही सबकी शिकायत रहती है कि मन टिकता नहीं, मन शांत होता नहीं, मन मैला हो जाता है। मानो मन के लिए इतनी शिकायतें हैं। मन ही घोड़ा है ये भी मानते हैं, लेकिन इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है। और बाबा के बच्चे भी यही शिकायत करते हैं, हमारा योग नहीं लगता है, मन भागता रहता है। हम सोचते हम 1 घंटा बिल्कुल शांत बाबा की याद में रहेंगे, लेकिन वो 1 घंटा कहाँ का कहाँ मन चला जाता है। तन तो एक ही स्थान पर होता है, लेकिन मन तो दुनिया घूमता रहता है। और बाबा जब मन के लिए इतना जोर देते हैं तो हमें कितना ध्यान रहता हमारे मन पर, ये हम अपने आप से पूछें। जब गीता में आता है अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। तो अर्जुन की भी यही शिकायत थी
कि ये मन तो घोड़ा है, पापी है, हाँ, दौड़ता रहता है, चंचल है, इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है। और कईयों ने क्या समझ लिया कि मन को वश करना मुश्किल है, इसीलिए मन को मारो, मन को मारो, क्योंकि मन तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। मन भागता रहता है, आप जो सोचना चाहते हो वो सोच ही नहीं पाते हो, और जो नहीं सोचना चाहते हो वही सोच मन में चलते हैं। तो मन को दुश्मन समझ लिया, और कईयों ने क्या अभ्यास करना शुरू किया, मन को मारना है, मन का दमन करना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मन का दमन नहीं करो, क्योंकि मन तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, मन तो बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि ये मन ही तो हमें ईश्वर में लगाना है। अगर मन का दमन कर दिया, मन को मार दिया, तो फिर ईश्वर में मन कैसे लगेगा? तन मना भव तो कहा ही नहीं है भगवान ने। तो बाबा ने आकर के क्या बताया, बच्चे मन तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। पिछले ग्रुप में जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली उसमें भी बाबा ने यही कहा, मन जीते जगत जीत। तो मन जीतने का मतलब कईयों ने क्या समझ लिया, मन को मारना, दमन करना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मन को जीतना माना मन को दमन नहीं करना है। न कभी दमन होगा, मन हो ही नहीं सकता कि मन को आप सोचो मैं कुछ न सोचूं, कुछ न सोचूं, शून्य बना दूं, शून्य बना दूं, कुछ न सोचूं। अब कुछ न सोचूं ये भी तो सोच है। आप कहो मुझे मन से कुछ नहीं सोचना है, मन में कुछ नहीं सोचना है। अब कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये भी तो सोच है। हाँ, जैसे मिसाल देते हैं ना कि एक व्यक्ति था, वो किसी साधु के पास गया और साधु को कहा कि मेरा मन बहुत भटकता है, तो मुझे कुछ ऐसा मंत्र दो जो इसको मैं जाप करूं और मेरा मन भटके नहीं। तो गुरु ने उनको मंत्र दिया, लेकिन साथ में क्या कह दिया कि ये जो मैं मंत्र में देता हूँ, इस मंत्र को जाप करते समय बंदर याद नहीं आना चाहिए, तब ये मंत्र काम करेगा। बंदर याद नहीं आना चाहिए। अब उसने क्या, ठीक है। तो उसकी बुद्धि जिस समय वो मंत्र जाप करने बैठा तो पहला संकल्प यही आया, बंदर याद ना आए। हाँ, बंदर याद ना आए। अब बंदर याद ना आए तो बंदर तो सबसे पहले आ गया। तो बंदर तो आ ही गया मन में। हाँ, यूपी वाले अनुभवी है ना बंदरों के, क्योंकि यूपी में बहुत लाल मुंह वाले बंदर है। हाँ, बहुत लाल मुंह वाले बंदर है, सबको अनुभव है बंदरों का। आप सोचते हो बंदर ना आए, बंदर ना आए, और जैसे सोचा बंदर ना आए पहुंच जाता है बंदर। तो देखो, हमने तो उसका आह्वान किया, नहीं आए ये भी तो जैसे आह्वान किया ना, उसको हमने सकाश दी कि भाई तुम मत आना। उसने कहा क्यों नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, और वो पहुँच गया आपके पास। तो जब साधु ने उसको कहा बंदर याद ना आए, तो वही याद आता रहा, तो वो मंत्र तो काम नहीं कर सका। फिर गया साधु के पास, इसमें क्या करूं, बंदर ही याद आता है। तो साधु ने कहा कि देखो, हाँ, इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है। अब साधु ने ही कह दिया कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब अर्जुन ने भगवान से पूछा, गीता में आता है, हे अर्जुन, आए भगवान, हाँ, भगवान को कहा मैं कैसे इस मन को वश में करूं, ये तो वश में होता ही नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, उनको 2 युक्तियां बताई कैसे मन को वश में किया जा सकता है। पहली युक्ति क्या बताई
मन को वश करने के लिए वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य नहीं होगा इस दुनिया से तो मन वश में नहीं होगा। क्योंकि मन अगर चंचल है तो भी उसके कोई दायरे होते हैं ना, ऐसे थोड़ी है चंचल है तो ऐसा ही भटकता है। मन के कोई दायरे होते हैं, बाउंड्रीज होती है जिसके आगे मन नहीं जाता है। कोई व्यक्ति याद आएगा, अब जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो वो व्यक्ति याद भी कैसे आएगा? तो बाउंड्री हो गई ना। हाँ, मन उसी को याद करेगा जिसको आप जानते हैं। फिर कोई घटना घटी, आपको उसकी पता ही नहीं है वो घटना का, कभी न अखबार में पढ़ा, न किसी ने बताया, न रेडियो टीवी पर सुना या देखा, कुछ नहीं पता। तो फिर मन आपका वहाँ जाएगा कैसे? पर जैसे आपको किसने बता रहे वहाँ पर पता है ऐसी घटना हुई, आप कहेंगे अच्छा, तो फिर वो याद आएगा। तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु भी याद आती है। अब वस्तु आज अभी सुना ना, इच्छा मात्रम अविद्या है देवताओं की, कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, न वस्तु न वैभव, इच्छा मात्रम अविद्या, तो क्या याद करेंगे? तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई घटना, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, यही सब आता है मन में। और क्या बातें याद आती है? जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है तो वो बात तो कभी याद ही नहीं आएगी। हाँ, हमारे पास रशिया के भाई बहनें आए थे पहली बार, तो उनको दादी जी ने आम दिखाया। दादी जी ने पूछा आपको पता है ये क्या है? अब उन्होंने आम कभी देखा ही नहीं था, वहाँ आम होता ही नहीं है रशिया में। हाँ, मतलब अभी तो बहुत है, अभी तो सारी दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन उस समय आम कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। देश से बाहर ही नहीं गए थे, न कुछ वहाँ पर कोई दुकान में मिलता था, तो उन लोगों को पता ही नहीं कि आम भी कोई चीज़ है। अब भारत में देखो आम का कितना महत्व, यूपी में तो बहुत आम मिलते हैं, कई वैरायटी आम मिलते हैं। हाँ, है ना, मिलते हैं ना। तो इसीलिए आपको सब पता है। तो उन बेचारों को कुछ ये पता ही नहीं कि आम क्या होता है। तो क्या, एक दादी ने एक को दिखाया, फिर वो देखने लगी, अच्छा ये आम होता है, ये आम होता है। हाँ, तो देखो पता ही नहीं है तो इसके बारे में सोचेंगे भी कैसे? और हम लोग सोचते रहेंगे कब आएगी आम की सीज़न, कब आएगी, हाँ हम आम खाएंगे। तो इसीलिए पता ही नहीं है तो मन जाएगा ही नहीं वहाँ। लेकिन जब बाबा हमें कहते हैं बच्चे वैराग्य, फिर दूसरा है अभ्यास, ये गीता में आता है। तो अभी बाबा कहते हैं जो कुछ तुम्हें पता है, जो कुछ तुमने सुना है, या जो कुछ भी तुमने देखा है, क्योंकि सुनना, देखना, बोलना, इसी से ही हमारी वो दिनचर्या भी चलती है, इसी अनुसार हमें सब कुछ मालूम होता है। तो जो कुछ तुम देख रहे हो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। हाँ, तो न देखना है न सुनना है, और जो बात बोलने की है ही नहीं तो बोलो भी क्यों? और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द की बजाय 10 शब्द बोलो, एक ही शब्द में पूरा कर दो। अगर कुछ बोलना भी है तो बढ़ा चढ़ा करके बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बात मन से ही शुरू होती है। और फिर बाबा कहते ये इस मन को सेवा में लगाओ, तभी मनसा सेवा, मनोबल, ये शब्द बाबा की मुरलियों में आता है कि मनसा सेवा करो। और आज का वरदान ही ये था, लाइट हाउस के रूप में सेवा करो। तो मुझे लाइट हाउस बन करके पहले मन से सेवा करनी है। देखो पहले ज़माने में जब ये विज्ञान इतना नहीं था, ये मीडिया, रेडियो, टीवी, ये सब कुछ नहीं था, तो कैसे पत्र लिखते थे, महीने लग जाते थे पत्र पहुंचने में। कितना क्या नहीं होता था दुनिया में, जो हो रहा है कुछ पता ही नहीं होता था।
तो वो जीवन तो वास्तव में बहुत मौज का जीवन होगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, हाँ अंग्रेजी में क्या कहावत है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। हाँ, कोई न्यूज़ नहीं, किसी कोई बीमार है, सीरियस है, लेकिन उसकी कोई न्यूज़ आई नहीं है, माना अभी तक जिंदा होगा। हाँ, अगर मर जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो मर गया। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। कोई समाचार नहीं आया माना ठीक होगा। आजकल दुनिया में ये जो शब्द है बदल गए हैं। गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। क्या हो गया? अच्छी खबर है ही नहीं। अखबारों में कितनी कोई सारी खबर बुरी आती है। हाँ, ये हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारामारी हुई, हत्या हुई, ये पता नहीं क्या क्या, सारी कलयुगी दुनिया, रावण के ही समाचार आते हैं। रावण का समाचार क्यों कहते हैं? मैं एक बार अखबार पढ़ रही थी, तो एक विदेशी बहन आई तो कहा कि अखबार क्यों पढ़ती हो, ये तो रावण का समाचार है। क्योंकि आजकल अखबारों में यही समाचार आता है। तो इसीलिए पहले ज़माने में ये सब कुछ भी नहीं था। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अभी गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। बुरी कोई अच्छी अखबार में न्यूज़ आती है, पहले पेज पर हम कहेंगे आज तो कोई समाचार ही नहीं है, आज तो मज़ा नहीं आया अखबार से, क्योंकि कोई समाचार ही नहीं है हत्या का या फलाने का। तो बाबा कहते हैं अभी जो कुछ सुना है, जो देखा, उन सब को भूल जाओ। एक होता है भूलना, भाई मुझे याद ही नहीं है, पर दूसरा भी एक शब्द है, वो भूलने की मेहनत भी नहीं करनी है, उसको कहते हैं अनलर्निंग। माना उस जो हमने सीखा हुआ है ना, वो सीखा हुआ भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कलयुगी दुनिया में हमने जो कुछ भी सीखा है, चाहे हम शास्त्र पढ़े हैं या जो कुछ भी है, बाबा कहते हैं उस सब को भी भूलो, उनको भी भूलो, और जो मैं सुनाता हूँ वही सुनो। जो मैं कह रहा हूँ वही दूसरों को भी कहो, और बाकी सब बातें जानते हुए भी आप जैसे अनजान बन जाओ। एक बहुत बड़ी शिक्षा है ये, क्योंकि कलयुगी दुनिया में क्या नहीं, क्या क्या समाचार आते रहते हैं, जो पहले सोच से भी बाहर थे। कभी कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, ऐसी ऐसी भी खबरें आती है, वो भी खबरें आती है, क्या नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम असोच बन जाओ, असोच बन जाओ। उनको जो कुछ पता भी है, अभी जैसे सोचो कि वो हमारे लिए है ही नहीं, ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। इसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन भूलना सब कुछ है। छोड़ना नहीं है, पर भूलना सब कुछ है, ये तो और मुश्किल लगता है। छोड़ के चले जाओ तो कहा जाता है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ छोड़ना भी नहीं है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन कमल फूल समान रहना है। ये तो और मुश्किल लगता है। छोड़ के गए तो कोई चिंता ही नहीं, हमारा क्या लेना देना। अब चलो न्यूज़ भी सुनते हैं, ये किसी दुनिया के किसी कोने में है, चलो पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, ठीक है, हमारा क्या लेना देना। परंतु हमारा कुछ उसमें हो लेना देना तो तुरंत ध्यान जाएगा ना। अच्छा, हाँ फलाने कोई एक्सीडेंट हुआ, अरे मेरा रिश्तेदार उसका उस ट्रेन में था, कहीं उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ संबंध होता है वहाँ ध्यान और जाता है। अब बाबा कहते हैं देश से दे के सब संबंधों को भूलो और मुझ एक को याद करो। क्यों बाबा इतना कहते हैं? क्यों बाबा इतना हमें जोर देते हैं कह करके? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरी याद से ही इनको शक्ति मिलेगी।
मेरी याद से ही ये पावन बनेंगे, मेरी याद से ही इनके विकर्म विनाश होंगे। तो जो आत्माओं को लाभ देने वाली बात है वही बाबा कहते हैं ना। लेकिन फिर साथ साथ बाबा यहाँ तक रुक नहीं जाते हैं, और फिर साथ में बाबा क्या कहते हैं, सारी दुनिया की आत्माओं को सकाश दो। अब एक तरफ बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं सकाश दो। अब सकाश देंगे तो भूलेंगे कैसे? या तो भूलना है या तो सकाश देना है, लेकिन दोनों हो सकता है। भूलने का मतलब है कि उसका सेक आपको न लगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। मान लो कोई दुख की घटना हुई कहीं भी, समझो इतने सारे लोग मर गए, मानो कोई दुर्घटना ऐसी हुई। अब आपने वो समाचार सुना, भले आपका कोई उसमें रिश्तेदार नहीं था, लेकिन अंदर में तो होगा ना, बेचारे देखो इतने लोग ऐसे मारे गए, इतने बेकसूर लोग ऐसे मारे गए, तो दुख होता है। तो बाबा कहते ऐसा दुख भी नहीं करो, और ये भी इंक्वायरी नहीं करो कि कितने मरे, क्या हुआ, कैसे मरे, क्या अभी हो गया। लेकिन ऐसे नहीं कि बेपरवाह बन जाओ, अच्छा मर गई तो अच्छा हुआ, ठीक है, हमारा क्या जाता है, ऐसे भी नहीं। चलो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो हम क्या सहयोग दे सकते हैं, अवश्य ये सोच तो चलना चाहिए ना। यहाँ दूर बैठे हम सहयोग क्या दे सकते हैं? इतना ही दे सकते हैं कि हम उनको शांति का दान देंगे, ये सहयोग ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन शांति का दान देने के लिए भी स्वयं शांति की स्थिति में रहेंगे, तब तो शांति का दान दे सकेंगे। अगर हम वो सुनकर अशांत हो गए तो हम शांति का दान कैसे दे सकेंगे? हम कई आते ना, उनका कोई बेटा गुजर गया, पति गुजर गया, पिता मतलब कोई भी इनके नज़दीकी संबंधी गुजर जाते हैं, तो वो समाचार हमें देते हैं, बहन जी ऐसे हुआ, लेकिन बड़े दुख से कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि अच्छा अब इतना दुख उठाया है आपने, आप चाहते क्या हो? उस आत्मा को शांति मिले ना। आपका उनसे बहुत प्यार था, अब वो तो चला गया संसार से, वापस तो आएगा नहीं, पर आपका बहुत प्यार था, आप उसको भूल नहीं सकते हो और याद करके दुखी होते हो, ये तो आप सही नहीं करते हो। क्योंकि अगर सच्चा प्यार है तो आप क्या चाहेंगे कि वो आत्मा जहाँ भी गई वो शांति में रहे, वो खुश रहे, यही आप चाहेंगे ना। तो अगर वो शांति में रहे, वो खुश रहे, उनको कोई दुख न हो जहाँ भी वो आत्मा गई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो दुखी होंगे तो वो दुख उस तक पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। और आप नहीं चाहते हो कि वो आत्मा दुखी हो, तो फिर आपको भी दुखी होकर के उसको याद नहीं करना है, लेकिन स्वयं शांति की स्थिति में रहकर उसको शांति का दान देना है। क्योंकि आप जो याद करेंगे, जो सोचेंगे, वो उस तक पहुँचेगा। तो आप क्या पहुँचाना चाहते हो? आप यही पहुँचाना चाहते हो ना कि वो सुखी रहे, शांति में रहे, खुश रहे, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हो आप। तो ये सकाश उसको दे सकते हो, और फिर सकाश दे करके फिर न्यारे भी हो सकते हो। क्योंकि अगर बहुत याद करते रहेंगे तो खुद भी दुखी और उस आत्मा को भी दुखी करेंगे। क्योंकि मन पहुंचता है, मन तो बहुत जल्दी पहुंचता है, तन पहुंचे ना पहुंचे, मन तो पहुंचता ही है।
एक सेकंड में आपने जो सोचा वो तुरंत दूसरे तक पहुंच जाता है। ये भी एक योग है इंसान का, और उस हिसाब से हर एक व्यक्ति योगी है, क्योंकि मन कहीं ना कहीं जाता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं भूल जाओ, परंतु साथ में ये भी बाबा कहते हैं उनको सकाश दो। सकाश दो माना न्यारा प्यारा होकर के उस आत्मा को शांति का दान दो। अब वास्तव में उसी को कहते हैं लाइट हाउस की स्थिति। लाइट हाउस क्या करता है? वो रास्ता बताता है, जहाज़ों को रास्ता बताता है, और खुद थोड़ी ऊंचे स्थान पर होता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर होगा तो वहाँ से उसको जहाज़ों को लाइट दिखाना सहज हो जाता है। अगर नीचे होगा तो वो जहाज़ इतना लाइट देख नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर ज़मीन है, या ये है, या बहुत तूफान या जो कुछ भी है, अब यहाँ मत आओ। तो जहाज़ों को रास्ता बताएगा कि वो उस तरफ जाओ, यहाँ मत आओ, या यहाँ आओ, उसका भी रास्ता बताएगा। तो ये लाइट हाउस का काम होता है, प्रकाश स्तंभ का काम होता है। कई देशों में आप देखते हैं, कई ऐसे जहाँ समुद्र के किनारे शहर है, वहाँ भी लाइट हाउस ज़रूर होता है, प्रकाश स्तंभ होता है। पर वो प्रकाश स्तंभ प्रकाश खुद कहाँ से लाता है? उसको बिजली मिलती है, लाइट मिलती है। उस बिजली के आधार से उसके अंदर वो प्रकाश जलता है, और वो प्रकाश फिर चारों ओर दिखाता है जहाज़ों को। तो वो प्रकाश लाता कहाँ है? वो तो पावर हाउस से आता है ना प्रकाश, ऐसे थोड़ी उसके अंदर प्रकाश है। तो बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बन कर के सकाश देनी है। कई बार बाबा कहते हैं विश्व ग्लोब पर बैठ जाओ, विश्व ग्लोब, और उस पर बैठ जाओ, और बाबा से ऐसी शक्ति लो जैसे बाबा आपको शक्ति भर रहा है और आप दुनिया को दे रहे हो। आपका मन उसी में व्यस्त हो जाए। फिर बीच में अगर मन कहीं भाग गया, कहीं ऐसे ही चला गया व्यर्थ की बातों में, ये भूत की बातों में या भविष्य की बातों में या कोई भी बात में जिसकी ज़रूरत नहीं है वर्तमान समय, उसको ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाना होता है। एक जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है ना, तो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। खास करके किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए ब्रेक की बहुत आवश्यकता है। अगर ब्रेक कमज़ोर है तो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल तो होगा ही, लेकिन बहुत ये नुकसानकारक भी है, क्योंकि अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो हालत क्या होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। और ब्रेक पावरफुल कैसे होगी? जब एक की लगन में होंगे। जब मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये इतनी पक्की लगन होगी, मेरे सब संबंध एक बाबा से है, ये पक्की लगन होगी, तो हम हद की बातों से उपराम हो जाएंगे। वो लाइट हाउस ऊपर होता है, हाँ, किसी ऊंची चोटी पर होता है, और फिर सारे विश्व को सकाश मना चारों ओर सकाश देता है। तो हमारी भी स्थिति अगर ऊंची होगी और वाहियात बातों में मन नहीं गया होगा, तब हम दूसरों को भी सकाश दे सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको ऊंची स्थिति पर रहना होगा। और ऊंची स्थिति पर रहना माना न्यारा और प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा और सबका प्यारा। ये दोनों कैसे संभव हो? दुनिया से न्यारा और सबका प्यारा। न्यारा होकर प्यारा बनना है, प्यारा होकर न्यारा नहीं बनना है। एक होता है प्यारा बनकर न्यारा होना। पहले बहुत प्यार था और अचानक न्यारे हो गए, हाँ, बात ही नहीं करनी है उनसे, अचानक
न्यारे हो गए। अब ये बहुत दुखदाई है। न्यारा होकर प्यारा बनना माना सबके लिए प्यार, केवल एक दो के लिए प्यार नहीं, या सबके लिए प्यार और एक दो के लिए नफरत नहीं, सबके लिए प्यार, क्योंकि सबके शुभ चिंतक है, किसी के भी अशुभ चिंतक नहीं है। शुभ चिंतक होना यही प्यार की निशानी है। अगर अशुभ चिंतक है माना उनसे प्यार नहीं है। अगर किसी से नफरत है तो प्यार थोड़ी होगा। तो कई समझते मेरा केवल एक से ही प्यार है, बाकी से नफरत है, तो वो भी गलत है। और कोई कहे मेरा सबसे प्यार है पर एक से नफरत है, वो भी गलत है। दोनों ही गलत है। तो जैसे पेड़ होता है उसको पानी देना है तो एक एक पत्ते को थोड़ी देंगे, बस आप बीज को दे दो, जड़ को दे दो पानी, अपने आप सारे पेड़ को पहुंच जाएगा। तो एक बाबा से प्यार है, उससे मुझे सकाश लेनी है, तब मुझे सबको, मैं सबको दे सकूंगा, दे सकूंगी, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कि इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना। मिसाल देते ना, जैसे सूरज है, सूरज ये तो नहीं सोचता है ना मुझे इसको प्रकाश देना, इसको प्रकाश नहीं देना है। सूरज तो सबको प्रकाश देगा, लेकिन किसी ने अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करके रखे हैं, तो कैसे वो प्रकाश पाएगा? वो फिर उसका कसूर, उसका दोष, उसमें सूरज का तो दोष नहीं है ना। आप दरवाजे खिड़की खोलो तो आएगा प्रकाश, क्यों नहीं आएगा? दिन का समय है, सामने खड़ा है सूरज। तो इसीलिए सूरज ये नहीं सोचता कि इसको देना, इसको नहीं देना है। जो कोई नहीं ले पाता है ये उसका दोष, सूरज का दोष नहीं है। नदी कभी नहीं सोचती है कि मैं जो इसको पानी देना, उसको जल नहीं देना है। पेड़ कभी नहीं सोचता है कि मुझे फल इनको देना, इनको नहीं देना है। वैसे वो खुद के लिए है ही नहीं, न फलों का पेड़ अपने लिए फल खाता है, न नदी अपने आप को अपना खुद को पानी पिलाती है, और न ही सूरज को अपने लिए चाहिए, वो सब दूसरों के लिए है। इसीलिए बाबा भी जब कहते हैं बच्चे तुमको देवता बनना है, तो देवता बनना माना देने वाला। उस दिन बाबा ने क्या कहा, देखो जो भी द्वापर युग से आत्माएं आई है ना, वो सब मांगने वाली और लेने वाली होती है, क्योंकि दुख शुरू हो जाता है। तो दुख शुरू हो जाता है द्वापर युग से, तो जो भी धर्म पिताएं भी आए या जो भी आत्माएं भी आई, उन सब धर्मों में आप देखेंगे उनके जो हाथ है ना ऐसे होते हैं। जब प्रार्थना भी करते हैं तो ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे हाथ, जैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भगवान से भीख मांग रहे हैं। सब धर्मों में हाथ ऐसे होते हैं। लेकिन भारतवासियों की जो हमारे इष्ट हैं, कभी भी किसी इष्ट को ऐसे हाथ हम ऐसे भिखारी की तरह मांगते हुए नहीं देखा। कैसे देखा? हाँ, ऐसा दाता का हाथ। तो ये दाता का हाथ किसकी निशानी है? दाता का हाथ माना देने वाला, सकाश देने वाला, तभी तो देवता कहा। तो ये हाथ देने के लिए है, ये हाथ मांगने के लिए, भिखारी बन के मांगने के लिए नहीं है। 3 निशानियां है दाता की। एक तो ये निशानी है वरदानी हाथ, दूसरा है ऐसे आशीर्वाद का हाथ। हम तो देखते हैं बड़ी, मुझे लगता है कैसे देखो आत्माएं कैसी प्यासी है। कई लोग आते हैं, बहन जी आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। अब समझो हम हाथ नहीं उठा, वो ये उसके सिर पर रखते हैं, तो हमारा हाथ लेकर अपने सिर पर रखते हैं ऐसे भी करते हैं। अब तो हमारा हाथ लेकर हम तो सोचिए हमारा हाथ क्यों पकड़ा,
लेकिन वो हमारा हाथ लेकर के अपने सिर पर रखते हैं झुक करके, बहन जी आशीर्वाद करो। नहीं तो हम कहा आशीर्वाद करो और हमारा हाथ तो ऐसे ही है, हम सोचते कि भाई ऐसे करेंगे तो ये आशीर्वाद है, लेकिन नहीं, ऐसे करो। तो खुद ही हाथ पकड़ के हमारा अपने सिर पर रखते हैं। तो ये भी एक दाता का हाथ है ना, इशारा है। तो ऐसा ऐसा, और तीसरा है जैसे लक्ष्मी का हाथ दिखाते हैं, वो गिनियाँ निकल रही है ऐसा, दे ही रही है लक्ष्मी। तो ऐसा ऐसा और ऐसा, अब ये किसके हाथ है? दाता के हाथ। और ऐसा, ये किसके हाथ है? भिखारी के हाथ। तो हम कौन है? हाँ, तो हम दाता हैं। और दाता के हाथ कैसे हो? अब बाकी तो ऐसे तो नहीं है कि दाता हूँ तो वो सब कुछ दे करके मैं भिखारी बन जाऊँ, ऐसी तो बात तो नहीं है। पर बाबा हमेशा कहते हैं कि आपकी कैपेसिटी अनुसार ज़रूर आप कीजिए, जितनी आपकी क्षमता। तो मन से तो आप फ्रीली दान कर सकते हो, चलो धन से नहीं कर सकते, हमारे पास भी इतना नहीं है। चलो तन से भी नहीं कर सकते, तन की इतनी शक्ति नहीं है, आप कैसे मदद करेंगे? अब कोई बेचारा सामान नहीं उठा सकता है, पर दूसरा व्यक्ति जो उसको मिला वो भी उठा नहीं सकता है, तो कैसे उठाएंगे? नहीं उठा सकते। तन की शक्ति और धन की शक्ति सदा ही हम नहीं दे सकते ना, लेकिन मन की शक्ति तो असीम है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और मन की जो शक्ति है, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं बुरे सोच में या व्यर्थ सोच में, तो कहाँ हम दूसरों को सकाश दे सकेंगे? इसीलिए कहा कि बेहद का वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि नफरत करना सबसे, हाँ मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मेरा वैराग्य है, नहीं। भूल से भी ये नहीं सोचे कि वैराग्य का मतलब कोई नफरत से है। चलो ईर्ष्या नहीं है पर नफरत है। कई होते ना ईर्ष्या करते, ईर्ष्या से नफरत हो जाती है। नफरत भी नहीं है, कुछ उनसे चाहिए भी नहीं। चलो मेरी इतनी क्षमता नहीं है जो मैं दे सकूं, लेकिन मन से सकाश तो दे सकती हूँ ना, है ना? कोई गुण तो दान कर सकती हूँ ना, ज़रूर ज्ञान, चलो और दान नहीं, गुण दान तो हर एक कर सकता है। हाँ, जैसे मिसाल देते हैं ना कि एक भिखारी था, वो किसी मिठाई के दुकान पर गया और कहा कि साहब मुझे भूख लगी है, ये मिठाई थोड़ी सी मुझे दे दो। तो उस मिठाई वाले ने उसको डांट के भगा दिया। तो जाते जाते कहा, अच्छा साहब आप भले मिठाई नहीं दो, पर मिठाई जैसा मीठा तो बोलो, मिठाई जैसा मीठा तो बोलो, क्योंकि वो देने में तो आपका कुछ भी घाटा नहीं होगा। मिठाई देंगे तो चलो वो आप बेचते तो पैसा आता, पर मीठा बोलने में तो आपका कोई पैसा नहीं गया ना। शब्द तो मिठास के हो सकते हैं ना। तो इसीलिए बाबा हमें क्यों कहते हैं कि गुण दान करो। ज्ञान दान ये मुख से होता है, गुण दान वचन, गुण दान कर्म से होता है, और शक्ति दान मन से होता है। मन से शक्ति दान, वाणी से ज्ञान दान, और कर्म से गुण दान। हम जो करते हैं हमको देख दूसरे फॉलो करेंगे। गुणदान हम कोई स्थूल रूप में नहीं कर सकते हैं। कोई हमको कहे बहन जी आपके अंदर कितनी शांति है, मुझे भी थोड़ी शांति दे दो। हाँ, आप कितनी शांति से रहते हैं, शांति से मिलते हैं, बोलते हैं, मुझे भी वो शांति दे दो। अब मैं कैसे दूँ आपको? आपको कहूँ लो भाई मेरी शांति थोड़ी आपको दे रही हूँ। इसीलिए गुण मांगा नहीं जाता है, कहा जाता है गुण मांगा नहीं जाता है, गुण ग्रहण किया जाता है। गुण ग्रहण किया जाता है। देखो ये कितनी शांति में रहती है, मुझे भी इन जैसा शांति में रहना है।
हाँ, ये कितना इनको इनका कितना मिठास है इनके शब्दों में। मुझे भी ऐसा बनना है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं दूसरे देखते हैं और फॉलो करते हैं। हम तो परिवार वालों को भी कहते हैं, आपका आपस में जो व्यवहार होगा आपके बच्चे देखेंगे और वो ही करेंगे। तो कम से कम अपने बच्चों के खातिर ही कोई ऐसा गलत व्यवहार न करें। हम किसी घर में गए थे तो वहाँ जो छोटे बच्चे थे, भाई बहन थे, तो आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो क्या क्या? या कोई कहता नहीं हम खेल रहे हैं। मैंने कहा ये तो लड़ रहे हो, खेल कहाँ रहे हो? तो कहा नहीं हम मम्मी डैडी खेल रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, मम्मी डैडी खेल रहे हैं। तो मम्मी डैडी ऐसे ही करते हैं तो जैसे मम्मी डैडी करते हैं तो बच्चे वो वही देखते हैं और वही सीखते हैं। तो कम से कम बच्चों की खातिर ही तो आपस में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करो, क्योंकि बच्चे वही देखेंगे और वही कॉपी करेंगे। उनको क्या पता कि ये गलत है। बताते ना भाई, बाप सिगरेट पीता है तो और बच्चे को ही कहता है बेटा हमारे लिए सिगरेट लेकर के आओ। अब बेटा देखेगा अरे बाप तो बहुत प्यार से पी रहा, मैं भी पी के देखूँ, वहाँ अच्छा लगता है, क्या है पी के तो देखूँ। और बच्चे को बाप नहीं बोला जाओ दुकान से सिगरेट लेकर आओ मेरे लिए। अब क्या कोई अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण थोड़ी बना पिता, जो बच्चे को ही कहे तो बच्चा भी वही देखेगा और वो भी पीने लगेगा, छिप छिप करके तो पिएगा ही ना। पिता करता मैं क्यों ना करूं। तो गुण मांगा नहीं जाता है, गुण ग्रहण किया जाता है। अवगुण भी ग्रहण हो जाता है अपने आप, उनको कोई देते थोड़ी है हम। तो कैसे हम मनसा द्वारा सेवा करें जो सचमुच वो लाइट हाउस का काम करे और सबको सकाश मिले। कई बार ऐसे भी होता है कि व्यक्तिगत रूप से भी हम सकाश दे सकते हैं, योगदान देते हैं। एक आत्मा बहुत तड़प रही है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो कहेंगे बहन जी इनको थोड़ा योगदान दो, बहुत दुखी है। तो अवश्य उस आत्मा को हम सामने ला करके हम शिव बाबा से कहेंगे बाबा हाँ इस आत्मा को शांति मिले, इस आत्मा को शक्ति मिले, हाँ बाबा ये संतुष्ट हो जाए। हाँ, तो बाबा से जैसे हम ले रहे हैं और हम वो शुभ भावना शुभ कामना रख करके उस आत्मा को दे रहे हैं, और सचमुच उस आत्मा को महसूस होता है। ऐसे नहीं सोचो नहीं महसूस होता है, बिल्कुल होता है। हम अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं वो भी उसको आत्मा को पहुंचता है। इसीलिए हम यही कहते हैं कोई आपके लिए बुरा सोचता है, आप बुरा मत सोचो, आप उसके लिए अच्छा सोचो, वो धीरे 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 आपके लिए भी अच्छा सोचने लगेगा। पर वो बुरा सोचता है आपके लिए, आप भी बुरा सोचने लगो तो वो बुरा तो अच्छा बनेगा नहीं। हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब कोर्स कराते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। माना कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है तो वो उसको रिजॉल्व कैसे करें, रिजॉल्व करने के लिए उसको समाधान कैसे करें। तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए बुरा सोचता है, फिर दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए बुरा सोचता है। अब बुरा सोच का मिक्सचर हो गया, एक तो उसके अंदर में बुरा सोच है, फिर दूसरे का भी बुरा सोच ले लिया, तो डबल हो गया। लेकिन अगर वो जो बुरा सोचता भी है, अगर वो बदल जाए, अपने आप को बदल दे और अच्छा सोचने लगे, उसके अंदर कोई गुण भी तो होगा। चलो उसका गुण सोच ले, और जैसे जैसे उसका गुण सोचने लगेगा वो सोच उस दूसरे तक पहुंचेगी, और वो भी धीरे 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 अच्छा सोचने लगेगा, और हमको उसकी अच्छी सोच के वाइब्रेशन आएंगे और हम भी अच्छा दे सकेंगे। इसी अनुसार वो जो समाधान है वो सहज हो जाता है। पर हम सोचते हैं कि नहीं वो तो बुरा ही सोचेगा। कई बार ऐसे होता है, हम तो यही समझ बैठते हैं कि वो कभी बदल ही नहीं सकता है, परंतु हर एक बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है?
भगवान तो आया ही है सबको बदलाने ना। भगवान क्यों आया है? कल भी बाबा ने परसों मुरली थी, बाबा तो आया ही है सबको बदलाने के लिए। इसीलिए जो मैं धारण करता हूँ, ज्ञान धारण करता हूँ, वो मैं दूसरों को बांटूं, क्योंकि उसी से ही वो बदलेंगे। जो मैं सोचता हूँ वो सोच मुझे दूसरों को देना है। कैसे सोच वो देंगे, ये बहुत अच्छा है। तो इसको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ भावना किसको कहते हैं और शुभ कामना किसको कहते हैं? दोनों में अंतर है। शुभ भावना माना उसके लिए सोच ही अच्छी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये है शुभ भावना। और शुभ कामना माना भविष्य के लिए कामना, अवश्य ही अच्छा हो जाएगा, गुड विशेस है मेरे लिए। एक इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड फीलिंग्स एंड गुड विशेस। तो गुड विशेस माना कि अच्छी भावना, शुभ भावना, गुड फीलिंग्स, और गुड विशेस माना शुभ कामना, ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा हो जाएगा ये सोचा तो उसको शुभ कामना मिल गई मेरी, और वो अवश्य अच्छा होगा। क्यों नहीं होगा अच्छा? बदल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए टेकिंग फॉर ग्रांटेड माना निर्णय कर लेना ये तो कहीं बदलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो वो शुद्ध है ही ना। तो क्या उनका हम मूल स्वभाव देख सकते हैं? तो ये इंडिविजुअल रूप से भी एक लाइट हाउस का काम कर सकती हूँ और उस आत्मा को प्रकाश दे सकती हूँ। और इन जनरल सारे विश्व को भी मैं दे सकती हूँ, क्यों नहीं दे सकती हूँ ना। यूनाइटेड नेशंस में हम गए थे अमेरिका में, तो वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या लिखा था? थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली, सारे विश्व का सोचो, पर एक्ट तो हम जहाँ हैं वहीं करेंगे ना। हम कोई दुनिया में जाकर के तो नहीं उनके लिए सोच सकते हैं, रहेंगे एक ही जगह। लेकिन वहाँ से हम वहाँ सोच के आधार से उनको बदल सकते हैं। अब ये वो दुनिया की स्थिति हो गई है जिसमें अगर अमेरिका में कुछ होता है तो इंडिया में, भारत में उसका असर होता है, और भारत में कुछ होता है तो अमेरिका में उसका असर होता है। इतना छोटा संसार बन गया है, तुरंत समाचार पहुंच जाता है दुनिया में, देर नहीं लगती है। तो किसी ने ठीक कहा कि अगर पश्चिमी दुनिया में एक अंगुली उठाता है, उस अंगुली का असर पूर्वी दुनिया में पहुंचता है, और पूर्वी दुनिया में कोई अंगुली उठाता है तो पश्चिमी दुनिया में पहुंचता है। क्योंकि ये दुनिया एक छोटा सा लिविंग रूम बन गया है, एक सिटिंग रूम। जैसे सिटिंग रूम होता है ना, हाँ, कोई कहते हैं विलेज बन गया, एक छोटा सा गांव, कुछ भी बात होती सारे गांव को पता चल जाता है। या एक सिटिंग रूम होता है जहाँ बैठते हैं सब, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब एक दो का देख सकते हैं। अभी तो सब एक दो का देख सकते हैं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए क्यों ना ऐसे बन जाओ जो ज़रूरत ही नहीं है कुछ छिपाने की। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ होती है ना, वो सब दिखाई देता है उस तरफ क्या है। तो इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट बन जाओ, इतने शुद्ध साफ बन जाओ जो आपकी प्रेरणा सारी दुनिया को पहुँचे। और यही बाबा कहते हैं अंत के समय यही आवश्यकता होगी। दुनिया को शांति की अंजलि देनी है। ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक अंजलि सही, हाँ, एक चुल्लू भर जितना ही सही, वो भी ठीक है। और उतने में वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि अंत में बहुत बड़ी लाइन लगनी है। बाबा कहते हैं क्यों लगनी है? अनेक भिखारी आएंगे शांति मांगने के लिए, शक्ति मांगने के लिए, और उस समय हम कितने भरपूर हैं उसके लिए पहले से ही तैयारी है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं आप एवर रेडी रहो, आप एवर रेडी रहो, क्योंकि अचानक होना है। पर अचानक के लिए
एवर रेडी होना है, पर एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये तीनों को साथ साथ रखना है। ये नहीं सोचो मैं 10 साल के बाद करूँगा, 20 साल के बाद करूँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अचानक कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, इसीलिए हर वक्त सावधान भी रहना है, हर वक्त अपनी भावना को श्रेष्ठ रखना है, शुभ कामना करना है और सबको सुखी रहने के लिए अपने मन में कभी भी किसी के प्रति कुछ भी भावना उल्टी नहीं रखनी है। सब सुखी हो, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जब हमारी धारणा होगी तब हम लाइट हाउस बन करके सच्ची सेवा कर सकेंगे और अंत में यही दुनिया में कहेंगे क्या कि जो अगर कहीं से कुछ मिलेगा वो ब्रह्मा कुमारियों से ही मिलेगा, यही कहेंगे। अभी तो यही कहते हैं ना, आप लोग जो सुनाते हो ना वो बहुत अच्छा सुनाते, पर वो भी अच्छा सुनाते, वो भी अच्छा सुनाते, वो भी अच्छा सुनाते। पहले तो हम अच्छा सुनाते ये बोलते ही नहीं थे, अभी तो फिर भी कहने लगे आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो, पर वो भी सुनाते हैं, पर आखिर में यही कहेंगे आप ही अच्छा सुनाते हो, आप ही। बस ये स्थिति हमारी जब होगी तब बाबा कहते जय जयकार होगा और बाबा का नाम प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो।
मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा। रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पा